द्वादश अध्याय का अगला भाग। श्री भगवान बोले, मैं काल हूँ। लोक का क्षय करने के लिए यह बड़ा रूप धारण किया है। यहाँ इन सब लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दोनों सेनाओं में जो योद्धा उपस्थित हैं, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तू चाहे लड़ या मत लड़, ये सब तो मरने वाले ही हैं। इसलिए खड़ा हो, शत्रुओं को जीतकर यश ले और समृद्ध राज्य का उपभोग कर। ये सब तो मैंने पहले से ही मारे हुए हैं। हे व्यस्टाची, अर्थात बाएं हाथ से भी शास्त्रार्थ चलाने में कुशल, तू इनके मारने में निमित्त मात्र बन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी मेरे द्वारा मारे हुए योद्धाओं को ही मार। अर्थात तेरा मारना तो दिखावा मात्र है। मैंने पहले ही इनको मृत्यु के वश में किया हुआ है। दुख शोक त्याग, युद्ध कर रण में शत्रुओं को जीतेगा। भगवान सृष्टि स्थिति और संहार के एकमात्र कारण है। जन्म अघस्य यतः। ब्रह्म सूत्र। कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में कहा है, जिसके ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन अर्थात भात और मृत्यु जिसकी उपसेचन अर्थात दाल सब्जी चटनी होते हैं, उसकी प्रवृत्ति को कौन जाने कैसी है। यहाँ जो विश्व रूप को काल रूप दिखाया गया है, वह उक्त श्रुति का सुंदर चित्रात्मक वर्णन है। संजय उवाच। संजय ने कहा, केशव भगवान के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ किरीटधारी अर्जुन नमस्कार पूर्वक प्रणाम करके विश्वरूप दर्शन से हर्ष के कारण एवं भयानक रूप से डरा हुआ गदगद वाणी से श्री कृष्ण से फिर इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, इस अवसर पर आपकी महान कीर्ति से जगत हर्ष विभोर और आप में अनुरक्त हो रहा है। राक्षस भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध लोग नमन कर रहे हैं। आपको वे नमन क्यों न करें? हे महात्मन, आप आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर ब्रह्मा हैं, जो सत यानी व्यक्त और असत यानी अव्यक्त दोनों से परे परम तत्व है। ऋग्वेद का वाक्य है, असतः सजायते, अर्थात असत से सत उत्पन्न हुआ। और जैसा कि श्री भगवान अध्याय 2 श्लोक 16 में कह आए हैं कि असत का भाव नहीं हो सकता, ना सत का भाव हो सकता है। इसीलिए असत से अभावात्मक शून्य अभिप्रेत नहीं है। दोनों शब्द सत्तात्मक हैं। ब्रह्मा की सत्ता अक्षर अखंड एवं नित्य है। प्रकृति परिगामिनी है, सदा बदलती रहती है। कभी अव्यक्त दशा में होती है तो कभी व्यक्त दशा में। उपरयुक्त वेद वाक्य में असत शब्द अव्यक्त प्रकृति के लिए और सत्य व्यक्त प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। जैसा कि वहां कहा गया है कि अव्यक्त प्रकृति से अन्य अव्यक्त भाव जो सनातन परम अक्षर तत्व है, उसे प्रकृति के सत असत भाव से परे सद सत परम कहा गया है। आप सृष्टि से पहले विद्यमान, सृष्टि के कारण आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं और इस विश्व के परम आश्रय स्थान है। आप सब कुछ जानते हैं। योगियों के जानने योग्य
ज्ञेय तत्व भी आप ही हैं और परम धाम भी आप ही हैं। हे अनंत रूप, यह विश्व आपसे व्यापत है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और सब के प्रपितामह भी आप ही हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के पिता भी आप ही हैं। आपको सहस्रों बार नमन करने के पश्चात भी फिर बार बार नमस्कार है। आपको सामने से, पीठ पीछे से नमन हो। आप सर्वत्र सर्वस्व है, इसीलिए सब दिशाओं से नमस्कार है। आपका तेज बल अनंत है और विक्रम प्रमाण रहित है। सारे विश्व में समान होने से व्यापकता के कारण आप ही सब कुछ है। आपको अपनी बराबरी का सखा समझकर मैंने जो धृष्टता के वचन अर्थात हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इत्यादि कहे हैं, वे प्रमाद अथवा स्नेहवश आपकी महिमा को ना जानने के कारण कहे हैं। इदम शब्द मेहमानम का विशेषण नहीं है, क्योंकि इदम नपुंसक लिंग और मेहमानम पुल्लिंग है। इसीलिए यदुक्तम इदम समझना ठीक प्रतीत होता है। और जो परिहास अर्थात हंसी मजाक में खेलते सोते बैठते भोजन करते समय अकेले में अथवा औरों के समक्ष आपका असत्कार हुआ है, उसे मैं आप अप्रमेय अर्थात जिसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती से क्षमा कराना चाहता हूँ। आप सकल चराचर जगत के पिता हैं। इतना ही नहीं, इस जगत के गुरुओं के भी गुरु परम पूज्य हैं। आपके समान भी कोई अन्य नहीं है। फिर अधिक पूज्य तो कहाँ से हो सकता है। आपके प्रभाव की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं शरीर को साष्टांग दंडवत डालकर पूजन स्तुति अर्चन आदि के योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे देव, मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और प्रिय प्रिय के किए को सहन करते हैं, वैसे ही मेरे किए असत्कृत्यों को आप सहन करें। पहले कभी ना देखे आपके इस रूप को देखकर मैं आनंदित होता हूँ और साथ ही भय से मेरा मन व्यथित भी हो रहा है। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए और अपने उसी रूप में दर्शन दीजिए। मैं आपको वैसा ही किरीट पहने हाथों में गदा चक्र लिए देखना चाहता हूँ। हे हजारों बाह युक्त विश्व मूर्ते, फिर वैसा ही चतुर्भुज रूप धारण कीजिए। श्री भगवानुवाच हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से तुझे यह परम रूप दिखाया है, जो मेरा तेजोमय अनंत विश्व रूप है और जिसे सर्वप्रथम तेरे सिवाय पूर्व काल में किसी ने नहीं देखा। हे कुरुओं में श्रेष्ठ वीर, मेरा इस प्रकार का रूप ना तो वेदों के यज्ञ अध्ययन द्वारा, ना ही दानों द्वारा, ना क्रियाओं द्वारा और ना उग्र तपों द्वारा ही सिवाय तेरे अन्य किसी मनुष्य से देखा जाना संभव नहीं है। मेरे इस घोर रूप को देखकर तू भयभीत, व्यथित और विमूढ़ चित्त मत हो, अर्थात घबरा मत। डर को दूर कर प्रसन्न चित्त से तू फिर वही मेरा पहले वाला रूप यह देख। संजय उवाच। संजय बोले, ऐसा कहकर श्री भगवान वासुदेव ने अर्जुन को फिर वही अपना रूप दिखाया और महात्मा ने अपना सौम्य रूप धारण करके उस भयभीत को आश्वासन अर्थात धैर्य दिया। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानुषी रूप को देखकर मेरा चित्त शांत हुआ
और मेरी प्रकृति अब पूर्ववत ठिकाने आ गई है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, जो मेरा यह अति दुर्दुष रूप तूने देखा, उसे देखने की इच्छा देवता भी नित्य रखते हैं। जैसा तूने मुझे देखा है, वैसा देखना ना वेदों द्वारा, ना तप द्वारा, ना दानों द्वारा, ना यज्ञों द्वारा संभव है। परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा इस रूप में देखा जाना, मेरा ज्ञान होना, और हे परम तपस्वी, तत्वतः है मुझ में विलीन होना भी संभव है। इसलिए जो कर्म करता है, मेरे निमित्त करे, मेरी शरण में रहे, मेरी भक्ति करे, संग का सर्वथा त्याग करे और सब प्राणियों में शत्रुता या वैर का भाव ना आने दे। हे पांडव, ऐसा मनुष्य मुझको पा लेता है। संग के त्याग से यह ना समझना चाहिए कि वह मनुष्य लोक समाज से पृथक होकर कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां मनुष्य के दर्शन मात्र भी ना हो। दूसरे अध्याय में कहा गया है, ध्यान में ही किसी विषय की स्मृति आ जाने पर भी उस विषय का संग हो जाता है। इसीलिए वास्तविक असंग मानसिक है, जो राग, द्वेष और भय रहित होने से आता है। जय गुरुदेव।